नमस्कार। अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है इसके बीच में अब कुछ साफ तस्वीर होने लग गई है। साफ तस्वीर ये कि दोनों की रणनीति क्या है ये अब दिखने लगा है साफ साफ। और अब दोनों ही तरफ से डिप्लोमेसी या बातचीत के अलावा हथियारों के ज़रिए फैसला करने का मूड दिखाई दे रहा है। अभी तक मैं जो समझौते की बात करता था, अब मुझे लगता है कि ये समझौता नहीं बल्कि अब युद्ध की तरफ दोनों लोग जाना बढ़ चुके हैं। हालात कहीं ना कहीं थोड़े से गंभीर हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इस बात की पूरी संभावना है कि मुस्तफा खामनेई को रूस पोर्ट कर दिया गया है। अब वो रूस गए हैं इसलिए कि युद्ध के बीच में उनको दूर रखा जाए, या फिर शायद उनके इलाज के लिए उनको रूस जाने की ज़रूरत थी। हो सकता है कि उनके चेहरे पे चोट के निशान थे, प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत हो, क्योंकि अभी तक वो आए नहीं थे सामने। किसी को नहीं पता कि क्या वजह है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब इस बीच का जो MOU था उसका लाभ उठा के ईरान ने अपना अंतिम संस्कार वगैरह कर लिया जो टलता जा रहा था। अब तस्वीरें कुछ दिख रही हैं, ईरान क्या करने वाला है, अमेरिका क्या करने वाला है। पहले अमेरिका की रणनीति को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका के जो हमले हो रहे हैं उन हमलों की दिशा क्या है, वो किस तरफ ध्यान देना चाहता है और वो क्या करना चाहता है। दूसरी तरफ इसके मुकाबले में ईरान की रणनीति क्या है वो भी कहीं कहीं दिखाई दे रही है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अमेरिका का जिन जिन जगहों पे हमला हो रहा है उन जगहों की अगर आप स्ट्रेटजिक पोजीशन देखें तो लगता है कि अमेरिका भी सेकेंड फेज की बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो कहाँ कहाँ हमले किए इसको समझते हैं। जैसे बंदर अब्बास है, वहाँ पे बहुत सारे हमले किए गए हैं। बंदर अब्बास मतलब हम भारतीयों से ईरान की भाषा बहुत मिलती जुलती इसलिए है क्योंकि हमारी भाषा पे पर्शियन यानी फारसी का बहुत प्रभाव पहले से रहा है, तो बहुत सारे शब्द हमारे कॉमन हैं। ये बंदर मतलब बंदरगाह। बंदर अब्बास वहाँ पर जो IRGC की नेवी है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट अड्डा है इस पूरे फारस की खाड़ी इलाके में। वहाँ पे मिसाइल वहाँ से वो लॉन्च करते हैं, वहाँ उनका कमांड सेंटर भी है और हारमुज के कंट्रोल का एक सेंटर भी है कि वहाँ से वो हारमुज पे कहाँ क्या गतिविधि उससे हो रही है उस पर नज़र रखते हैं, उसको करते हैं। और यहाँ पर लगातार हमले कर रहा है अमेरिका। तो जो जगह यहाँ पर हैं इससे अंदाज़ा लगाइए कि हारमुज का जो कमांड एंड कंट्रोल है और हारमुज के अंदर नेवी का मतलब वो छोटी बोट फास्ट बोट के ज़रिए जिस तरह से वो जहाज़ों को रोकता और आने देना चाहता है उस सिस्टम पे अमेरिका हाथ डाल रहा है। लेकिन ये मामला सिर्फ शिप हैं उनके आने जाने से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी आप जब पूरी बात समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि प्लानिंग कुछ और है। इसके साथ साथ बुशर जो है वो भी फारस की खाड़ी में है। वहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, मिलिट्री बेस है और तेल और गैस सर्विसेज है। मेन टारगेट है मिलिट्री बेस। मिलिट्री बेस डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं, और अगर न्यूक्लियर प्लांट डिस्टर्ब किया तो मनोबल टूटेगा, और अगर मिलिट्री बेस डिस्टर्ब हुआ तो फिर से एक बार देखा जाए तो उस हारमुज के इलाके में जो ईरान की हमला करने की क्षमता है, अमेरिका को हैंडल करने की क्षमता है, वो प्रभावित हो गई। इससे परमाणु कार्यक्रम भी निश्चित तौर पे प्रभावित होगा। इसके अलावा खुजिस्तान जो जगह है फारस की खाड़ी में, वहाँ पर भी मिलिट्री के अड्डे हैं लेकिन वहाँ पर भी तेल रिफाइनरी है। पर मकसद जो है वो उस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना। ये सारे इलाके दो हैं, इनमें एक कॉमन फैक्टर ये है कि ये सब हारमुज जलडमरू मध्य के किनारे के इलाके हैं। तो कैसम आइलैंड जो है, कैसम द्वीप, वहाँ पर एयर डिफेंस, मिलिट्री बेस और
पर्यटन केंद्र भी है, लेकिन पर्यटक तो कोई नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर भी एयर डिफेंस को तोड़ने की कोशिश है। शिरिक पोर्ट पे ओमान की खाड़ी में पड़ता है, यानी बाहर निकल के हारमुज से, वहाँ पर मिलिट्री पोर्ट है। हारमुज के पास निगरानी का एकमात्र एक ठिकाना है जहाँ से वो बाहर जाने के बाद निगरानी कर सकता है। इसके अलावा वो एक जगह और भी हमला कर रहे हैं, वो है चाबहार पोर्ट, जो एकदम बाहर जाके ओमान की खाड़ी में है, और वो भारत से कनेक्शन को बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वहाँ से थोड़ा बहुत तेल ईरान, बहुत पूरी रफ्तार में तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तेल उस पोर्ट से भेज सकता है। उस पोर्ट के किनारे, चूँकि वो डीप सी में है, तो बड़े वाले टैंकर जो होते हैं 300 मीटर 400 मीटर वाले, उनमें तेल भरने की सुविधा हो सकती है। यानी जितने सारे आप ये देख रहे हैं, इसके अलावा वहाँ से मिलिट्री के लिए भी संभावना बनती है। तो अब ये सारे के सारे इलाके आप देखेंगे तो आपके दिमाग में एक बड़ी चीज़ साफ आएगी, वो ये कि अमेरिका ऐसे इलाकों पे हमला कर रहा है जो इस पूरे समुद्री इलाके पे ईरान के कंट्रोल को कमज़ोर करते हैं। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? एक सीधा अनुमान ये हो सकता है कि इस इलाके को समुद्री आवाजाही के लिए खोलने का मार्ग प्रशस्त किया जाए, ताकि यहाँ से ट्रैफिक नॉर्मल हो सके। ये बार बार अमेरिका कहता रहा है, लेकिन अमेरिका का कैरेक्टर दोहरा है। इसी इलाके पे उसने कल बोल दिया था 20% लगा दूंगा इस पर मैं टैरिफ। इसी इलाके पे उसने ब्लॉकेड लगा दिए थे। तो वो जो बात कह रहा है इसको खोलने की, वो इरादे दिखाई नहीं देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ईरान से बयान आता है, उससे आपको संकेत मिलता है। ईरान ने धमकी दी है, या कहें चेतावनी दी है, कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन करने की अमेरिका ने कोशिश की तो उसने सोचा भी नहीं होगा उसको ऐसा जवाब मिलेगा। यहां आपके दिमाग क्लिक करता है, क्योंकि अभी हाल के समय में, पिछले 1-1.5 महीने में एक बार भी अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का जिक्र नहीं आया। लेकिन ईरान अगर ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहा है, यानी धरती पर सेना उतारने की बात कर रहा है, तो उस लिहाज से ये बेहद खतरनाक संकेत है। अब आपके सामने एक तस्वीर साफ हो रही है, वो ये हो रही है कि जिन इलाकों में ये कमज़ोर कर रहा है ईरान की सुरक्षा, ये वो इलाके हैं जो आप बाहर से अंदर फारस की खाड़ी में जाते हैं और बाहर आते हैं हारमुज जलडमरू मध्य होते हुए। इन पूरे इलाकों को अमेरिका की नज़र में देखा जाए तो बाधाओं से मुक्त कर रहा है, कांटों से मुक्त कर रहा है। यानी इस जगह से अगर अमेरिका की सेना, उसके जहाज वगैरह घुसते हैं तो उसको चुनौती ना मिले। और चुनौती ना मिले इसके लिए ज़रूरी है कि उस इलाके में जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट है ईरान का, उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। यानी उसके नौसेना के ठिकानों को, उसके एयरफोर्स के ठिकानों को, सबको तोड़ ताड़ दिया जाए, ताकि रास्ता खुला मिल जाए। अभी तक की स्ट्राइक में कितना असर पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, पता नहीं। पर सेंटकॉम की ये स्ट्रेटजी साफ दिखाई देती है कि वो ईरान को इस जगह पे कमज़ोर करना चाहता है, ताकि जब वो यहाँ से अंदर घुसे इस गलियारे से, तो कम से कम रेजिस्टेंस हो, कम से कम उस पर हमला हो। और इस बीच में एक बयान आता है, और वो बयान है ईरान का। ईरान का ये बयान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय में, क्योंकि ईरान ने ये कह दिया अचानक, बगैर किसी सुगबुगाहट के, किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कहीं से कोई बयान नहीं आया, लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने अगर ग्राउंड ऑपरेशन किया तो ये उसको बहुत महंगा पड़ सकता है। इसका मतलब ईरान को इस बात की आशंका है कि अमेरिका उसकी धरती पे उतरेगा, अमेरिका वहाँ जाकर हमले करेगा, अमेरिका जाकर ईरान की धरती पे घुस के कुछ ज़मीन कब्ज़ा करना चाहता है। हो सकता है हारमुज जलडमरू मध्य के मामले में जो वी शेप बनता है ऊपर का, उस जगहों पे अमेरिका कब्ज़ा करे। और ये खतरा अमेरिका की इन गतिविधियों से लग रहा है, जिस तरह से अमेरिका इस पूरे को कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब अगर और इसको आगे देखें तो इसी फारस की खाड़ी में थोड़ा आगे घुसेंगे, वहाँ पे पड़ता है खार्ग द्वीप, और उस खार्ग आइलैंड पे ही ज़्यादातर जहाज़ों में तेल भर के तेल एक्सपोर्ट करने के ईरान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जमावड़ा है।
यानी उस जगह पे तेल रिफाइनरियों से लेके तेल जहाज़ों में भर के बाहर निकालने का भी जुगाड़ है। और पहले भी डोनाल्ड ट्रंप किसी समय में बोल चुके हैं कि हम खार्ग द्वीप पर कब्जा करेंगे। तो जो सीन आपको दिख रहा है उस सीन में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का इरादा ये है कि किसी तरह से ईरान की डिफेंस को यहाँ कमज़ोर करके उसकी नौसेना, उसकी आर्मी और उसके मिसाइल डिप्लॉयमेंट वगैरह वगैरह को छिन्न भिन्न करके ऐसी स्थितियां पैदा की जाएं कि कल के दिन अचानक वहां से वो घुसें तो अपना काम आसान कर सकें और ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर सकें, बूट ऑन लैंड। अब ईरान की इसको लेकर क्या तैयारी है ये समझना और ज़रूरी है। दरअसल ईरान जानता है कि सबसे ज़्यादा खार्ग पे अगर हमला होगा, खार्ग द्वीप पे, तो वो हमला होगा फारस की खाड़ी के अंदर से ही, यानी कहाँ से, नेवी की 5th फ्लीट से, जहाँ पे अमेरिका के मरीन्स हैं, और वो जगह है बहरीन में। इसीलिए ईरान जब भी यहाँ पर हमले होते हैं, ईरान बहुत टैक्टिकल तरीके से सीधे वहाँ मार रहा है जहाँ से अमेरिका की ताकत बनती है। ये कह रहा है मैं घुस के दिखाऊंगा, मैं घुस के दिखाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। ईरान कह रहा है तेरे हाथ पांव बचेंगे तब तो घुसेगा भाई, यानी हम तुम्हारी सेना को ही उड़ा देंगे। तो कहाँ कहाँ से हमले हो सकते हैं ईरान उसको आइडेंटिफाई करके कमज़ोर कर रहा है। वो जहाँ से इनके लोग हमला कर सकते हैं इनको कमज़ोर कर रहे हैं, तो ईरान जवाब में उन जगहों को कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो अड्डा है वो जॉर्डन में है। तो जॉर्डन में वहाँ के हवाई अड्डे, वहाँ की हवाई पट्टियाँ उसको तबाह कर दो ताकि वहाँ से फ़्लाइट लेके ईरान पे हमला करने कोई ना आ सके। बहरीन में जो 5th फ्लीट का पूरा सेटअप है उस सेटअप को तबाह कर दो। जो राडार लगे हुए हैं कतर में उनको तबाह कर दो। कुवैत के अड्डों को तबाह कर दो। यूएई को और सऊदी को समझा दो कि ज़्यादा इनके चक्कर में नहीं पड़ना, और साथ के साथ वहाँ पर अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दो। हाल के समय में ईरान ने सफलतापूर्वक इस काम को किया है, आपने देखा होगा सब जगह उसने कांटे हटाए हैं। एक अंडरस्टैंडिंग भी साफ दिखाई देती है इन देशों के साथ में कि भैया देखो तुम हमारे देश पे हमला मत करना, हमारे घर को छोड़ दो, हमारे घर में जिस कमरे में आतंकवादी बैठा हुआ वहाँ तुमको बम फोड़ना है, जो करना है करो, गोली चलानी है चलाओ। इसीलिए तमाम सारे हमले इन पर करने के बावजूद ईरान के, ये देश ईरान से झगड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो ये मान रहे हैं कि जो ज़मीन उसने हमारी ले ली अमेरिका ने, वहीं से लड़े, वहीं पे ईरान हमला करे, बाकी देश बचा रहे। और इसीलिए यूएई ने भी बाकायदा ठंड रखी हुई है, सऊदी ने भी ठंड रखी हुई है, यानी वो इस युद्ध में नहीं कूद रहे हैं। और इसका एक और उदाहरण देता हूँ आपको। दोहा में बातचीत हो रही है। दोहा में जिस कतर के साथ में बातचीत हो रही है उसी कतर में ईरान ने हमला किया अमेरिकी बेस पे। वहाँ पर आग वाग लगने की खबर आई, बहुत नुकसान की खबरें आई। और विदेश मंत्री अरागची उसी कतर में दोहा में दौरा करने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं। यानी जिस जगह कल आपने मिसाइल डाली, यहाँ पे आपने हमले किए, उसी जगह पे विदेश मंत्री जा रहे हैं मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। यानी संबंध दोनों के खराब नहीं है, लेकिन उसकी ज़मीन पे हमले कर रहा है ईरान। तो कुल मिला के ये जो स्ट्रेटजी आप देखते हैं दोनों की मिला के, ये स्ट्रेटजी ये सारा कर रही है कि कहीं ना कहीं से ईरान की फील्डिंग जो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका की फील्डिंग तोड़ने की कर रहा है कोशिश ईरान। यानी लॉन्ग टर्म में आगे के लिए, महीने भर बाद के लिए ये आज तैयारी की जा रही है शुरू से। जाहिर बात है जब ये तैयारी होगी तो अब जैसे ही ट्रैफिक करीब करीब ना के बराबर हो गया है, तो ज़मीन के अंदर जो धमाके करने वाली होती है, जिसको आप कहते हैं, कुछ भी कह लो, भारतीय सरंग ज़मीन पे कहते हैं या जो भी कह लो आप, वो पूरे के पूरे अंदर बिछाने का काम ईरान शुरू कर देगा। जरा सा तनाव बढ़ा, क्योंकि अगर ये यहाँ से घुसते हैं तो इनको रोकने का इंतज़ाम भी तो करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे जो ठिकाने हैं वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए ईरान के, वहाँ पर मौजूद हैं, और इसलिए अमेरिका को कुछ कुछ हरकतें ऐसी करनी पड़ रही हैं जैसे उनका पीने के पानी के
एक प्लांट पे हमला किया है, ऐसा ईरान ने आरोप लगाया है। और साइलोस जो होते हैं, यानी बड़े बड़े जो होते हैं जिनके अंदर गेहूं रखा जाता है, एक साइलोस भी इन्होंने तोड़ा है। अब तक ईरान कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई में जम के तबाही मचा चुका है। इस महीने जुलाई में अभी तक अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा चुका है ईरान, इसका एक मोटा सा आपको एक तस्वीर दे रहा हूं। ये तब है जबकि बहुत सारी सूचनाएं सेंसर की जा रही हैं, 10 में से 6-7 खबरें आप तक पहुंचती नहीं हैं। फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेटेड हमले किए ईरान ने, अमेरिकी बेस पे हवाई जहाज नष्ट हुए हैं, ड्रोन नष्ट हुए हैं। जुलाई के अंदर की बात बता रहा हूँ। यूएई, कतर और बहरीन में इन पिछले 15 दिन के अंदर ड्रोन स्वार्म अटैक, नौसैनिक जहाज और सप्लाई बेस तबाह किए गए। 2 अमेरिकी और सहयोगी जहाज में आग लग गई है। ये हार्मुज और ओमान की खाड़ी में हुआ है। एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। कमर्शियल और मिलिट्री शिपिंग को रोका गया है और इसके साथ साथ गल्फ देशों में अमेरिकी ठिकानों पे अनगिनत रॉकेट और मिसाइल दागे गए हैं। कतर में और कुवैत में स्टोरेज और राडार सिस्टम नष्ट हो गया, नष्ट यानी तबाह, काम ही नहीं कर रहा है अमेरिका का। और बहुत सारी जगहों पे साइबर अटैक भी किए गए हैं। इस हिसाब से यूएई, कतर में बड़ी नुकसान हुए हैं। हार्मुज में 3 टैंकर जो हैं हिट किए गए हैं। ईरान का कहना है कि बड़ी संख्या में उसके अपने सैनिक हताहत हुए और कल 3 लोगों के मारे जाने की खबर फिर आई है। यानी कुल मिला के जो सिचुएशन है वो आप देख लीजिए कि अब जो है वो युद्ध दूसरी दिशा में जा रहा है और ऐसा लगता है कि अब ये दोनों, अमेरिका चाह रहा है कि मैं ईरान को कमज़ोर कर दूं ताकि मैं अंदर घुस के अपने ग्राउंड ऑपरेशन कर सकूं, और ईरान कह रहा है कि तुम यहाँ घुस सको इस लायक ही तुमको नहीं छोड़ेंगे। अभी तो ईरान का ऑफेंस दिखाई दे रहा है, ईरान का डिफेंस जो अंदर खाते चल रहा होगा वो अभी तक किसी को पता नहीं है। जो बारूदी सुरंगें होंगी समुद्र के अंदर, क्या क्या वो ले कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इसके बारे में पता नहीं है। अब एक हथियार का दोबारा से इस्तेमाल किया अमेरिका ने, वो है ड्रोन बोट, यानी एक ऐसी नाव होती है, नौका होती है, बहुत तेज़ चलती है, उसमें बम वम लगे होते हैं, पर वो जैसे ड्रोन उड़ने वाला होता है, ये समुद्र में चलती है और उसमें कोई आदमी नहीं बैठा होता। अभी आसपास के सारे अड्डे ईरान मान लीजिए नष्ट कर देगा, और उसने ऑलमोस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उनके पास में बड़े बड़े जो विमान वाहक पोत और दूसरी तैयारियां हैं। अगर उन विमानों को यूएसएस अब्राहम लिंकन टाइप के अगर वो घुसाने में कामयाब हो जाता है तो वो तबाही मचा देगा। तो वो तो इन अड्डों के नष्ट करने से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है अमेरिका उसके लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन जो भी है, फिलहाल ये युद्ध जो है अब नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। इस बीच में पाकिस्तान की फिर से बातचीत शुरू हुई है। ईरान से कुछ जहाज़ जाने वाले हैं बातचीत करने के लिए पाकिस्तान में। पता नहीं डिप्लोमेसी को फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, या डोनाल्ड ट्रंप ये 2-4 दिन उछल उछल करने के बाद, अपनी ज़रूरत भर का ट्राई कर लेने के बाद उनको लगे नहीं अब हाथ में नहीं आ रहा है, तो फिर कहते हैं देखो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, फ़ोन आ रहा है, मेरे को बात माननी पड़ेगी, चलो बातचीत करते हैं। पर सिचुएशन जो है, जो अभी तक का एनालिसिस है, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि अभी युद्ध आगे बढ़ेगा, थोड़ा एस्केलेशन और ज़्यादा होगा। नमस्कार, जय हिंद।